Assalamualaikum. This is Muhammad Naveed Aslam and you are watching Hack the Knowledge. In today's lecture we are going to talk about possessive case of noun. Along with it we are going to discuss the use of apostrophe s. पिछले लेक्चर में हमने नाउन के केसेस को पढ़ा था। नाउन के केसेस में हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो नाउन है वो चार तरह जो है वो किसी भी सेंटेंस में आ सकता है। पहला जो हमने पढ़ा था कि नाउन अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है तो वो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहलाता है। अगर नाउन किसी भी सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे आता है। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि ऐसा नाउन जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है लेकिन वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है तो उसको हम एक्विजिटिव केस के तौर पे लेते हैं। और दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि ऐसे हमारे नाउन जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होते हैं या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं तो वो हमारा डेटिव केस कहलाता है। जो हमने तीसरी टाइप पढ़ी थी केस की वो हमारे पास थी पोजेसिव या जेनेटिव केस। जब भी हम लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स का पोजेशन दिखाने की कोशिश करते हैं तो तब हम जो है वो पोजेसिव केस के तौर पे जो है नाउन को इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट वन जो हमने पढ़ा था वो था वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी को मुखातिब करने के लिए जो बोलते हैं वो हमारा नाउन का वोकेटिव केस कहलाता है। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास पोजेसिव केस जो है वो कब इस्तेमाल किया जाता है और पोजेसिव केस होता क्या है। अपॉस्ट्रोफी एस का भी इस्तेमाल हम देखेंगे कि पोजेसिव केस में अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इनसे जुड़े तकरीबन तमाम रूल्स को भी आज के लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हम नाउन को पढ़ चुके हैं कि नाउन हमारे पास जो है वो नेमिंग वर्ड हो सकता है। नेमिंग वर्ड किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का हो सकता है। इसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो नाउन है उनको क्लासिफाई किया जाए तो वो लिविंग थिंग्स होती हैं या नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। अगर हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स की तो लिविंग थिंग्स जो है वो ये हक रखते हैं कि वो किसी भी दूसरी चीज़ पे अपना पोजेशन जो है वो शो कर सकते हैं या वो ऑनरशिप शो कर सकते हैं। जब हम ऐसे पोजेशन या ऑनरशिप की बात करते हैं तो तब वो हमारा जो केस यूज़ हो रहा होता है वो पोजेसिव केस कहलाता है। हमारी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो किसी भी दूसरी चीज़ पे कभी भी पोजेशन शो नहीं करवाती, ना उनका किसी दूसरी चीज़ पे ऑनरशिप होती है। अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास एक मोबाइल है तो मोबाइल मेरा है और मैं उसको उस पर अपना पोजेशन रखता हूँ, वो मेरी ऑनरशिप में है। और तब जब मैं ये वाला केस इस्तेमाल करूँगा नाउन का तो ये हमारा पोजेसिव केस होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई मेरा से मोबाइल लेके जाए और मैं उसको दे दूँ, मैं उससे वापस ना लूँ। मैं 2-4 दिन के लिए अपना मोबाइल दे सकता हूँ, उसके बाद मैं वापस मांगूंगा तो मैं अपनी चीज़, मेरी चीज़ है तो मैं उसको वापस मांगूंगा क्योंकि मेरा उस पर पोजेशन है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किसी भी नॉन लिविंग थिंग की, अगर हम बात कर लेते हैं एक किताब की तो किताब के मुख्तलिफ सफ़ात होते हैं। उन सफ़ात की अगर बात करते हैं कि कोई एक बंदा वहाँ से एक सफ़ा फाड़ के लेके चला जाता है और क्या वो बुक वापस जाएगी उस बंदे के पास कि यार मेरा जो है ना वो आपने पेज फाड़ा है वो वापस करे मुझे। उनका कोई पोजेशन नहीं होता, ना वो ऑनरशिप रखती हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स चूँकि ऑनरशिप या पोजेशन नहीं रखती तो वो मुख्तलिफ पार्ट्स से मिल के बनी होती हैं तो वो हम उनका वो जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं वो उनका पार्ट कहलाती हैं। ऑनरशिप, जब भी हम ऑनरशिप की बात करेंगे तो हम लिविंग थिंग्स की ही बात कर रहे होंगे जो कि किसी दूसरी चीज़ पे अपनी ऑनरशिप या पोजेशन शो करवा रही होती हैं। आइए देखते हैं इसको कि नाउन हमारे पास जो है वो लिविंग थिंग्स भी होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं। लिविंग थिंग्स जो है वो हमारा पोजेसिव या ऑनरशिप जो है वो शो करवा रही होती हैं तो तब हम जो है वो इनका पोजेसिव केस इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये जो सारी डिटेल आपको बता रहा हूँ मैं वो इसलिए बता रहा हूँ कि हमने जो अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल पढ़ना है, अपॉस्ट्रोफी एस कब इस्तेमाल होती है उसके लिए ये सारी डिटेल बता रहा हूँ कि लिविंग थिंग्स की ऑनरशिप होती है और नॉन लिविंग थिंग्स की ऑनरशिप नहीं होती। तो अगर हम बात करते हैं नाउन की तो नाउन में लिविंग थिंग्स होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो पोजेशन या ऑनरशिप शो कर पा रही होती हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो पोजेशन या ऑनरशिप शो नहीं करती, वो अपने पार्ट की बात करती हैं। इसी तरह अगर मैं इस मार्कर की बात करता हूँ तो मार्कर जो है वो मुख्तलिफ पार्ट से बनकर बना है। इसका एक कैप है, कैप में अगर फेंक देता हूँ तो ये जो है बाकी ये वाला हिस्सा है ये कभी भी उठ जाएगा नहीं वहाँ से कि मैं अपनी जो है ना वो कैप उठा के वापस लगा लूँ। तो ये इसका एक पार्ट है, इसकी ऑनरशिप नहीं है, इसको हम जो है आगे पीछे भी कर सकते हैं। लेकिन लिविंग थिंग्स की अगर कोई चीज़ जो है वो आगे पीछे करते हैं या वो जो है आगे पीछे होती है तो वो उसको क्लेम करता है, तो वो उसकी ऑनरशिप में होती है, पोजेशन में होती है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट पेन। तो अगर बात करना चाह रहे हैं कि किसी भी एक स्टूडेंट का एक पेन है तो तालिब इल्म का कलम हम कहते हैं।
तो जब हम तालिब इल्म का कलम की बात करते हैं तो हम उसका पोजेशन शो कर रहे हैं। तो पोजेशन जो है वो दो तरीके से यहाँ पे शो किया जा सकता है। एक तो हमारे पास जो है वो यूज़ ऑफ ऑफ होता है, ऑफ के थ्रू हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो है वो पेन ऑफ स्टूडेंट, इसके थ्रू भी हम जो है वो पोजेशन शो कर सकते हैं। लेकिन ऑफ के अलावा भी हम जो है वो अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं पोजेशन को शो करवाने के लिए, लिविंग थिंग्स के पोजेशन को जो है वो शो करवाने के लिए। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे स्टूडेंट पेन, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स पेन। तो ये हमें जो बताएगा वो ये बताएगा कि स्टूडेंट का कलम। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फ्राज बुक, तो ये जो है ऑफ भी हमें चूंकि पोजेशन दिखा रहा होता है तो हमारे पास जो है ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, बुक ऑफ फ्राज। लेकिन अगर हम इसको अपॉस्ट्रोफी एस के थ्रू लिखना चाहते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा फ्राज बुक, फ्राज की किताब। ये चूंकि हमारे पास दोनों लिविंग थिंग्स थी और जो है ये हमें अपना पोजेशन जो है वो क्लेम कर सकते हैं या अपनी ओनरशिप रख सकते हैं। लेकिन जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो चूंकि पोजेशन नहीं रखती। अगर मैं बात करता हूँ बुक कवर या किताब का कवर, तो जब किताब के कवर की बात कर रहे हैं तो मैं इसको जो है वो जैसे कि मैंने ये लिखा है कि कवर ऑफ बुक, एक तो इसका ये तरीकाकार हो गया जो कि उसका पार्ट या उसका हिस्सा जो है वो हमें बता रहा है। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ बुक्स कवर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि बुक जो है वो लिविंग थिंग नहीं है। और चूंकि ये लिविंग थिंग नहीं है इसलिए ये पोजेशन नहीं रखती। बुक के मुख्तलिफ पार्ट्स हो सकते हैं और पार्ट्स जो हैं वो हम थ्रू ऑफ जो है वो शो करवाएंगे। कभी भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके कभी भी उसका पोजेशन शो करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हमारा सेंटेंस या वो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो गलत कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि मेज़ की लेग या टांग की बात करते हैं, मेज़ की टांग की बात करते हैं, तो टेबल्स लेग जो है वो दिखने में हमें बिल्कुल सही लग रहा है कि टेबल्स लेग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मैं बात करता हूँ कि जो है फराज लेग, तो जब या असलम्स लेग या जो है ना, इसी तरह हम बात करते हैं असलम्स लेग, तो असलम की टांग की बात कर रहे हैं तो हम इसको असलम्स लेग लिख रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरह टेबल की टांग की बात कर रहे हैं तो टेबल्स लेग जो है वो लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो पोजेशन शो नहीं करवाती। और जब वो पोजेशन शो नहीं करवाती तो हम उनको जब उनके पार्ट को डिस्क्राइब करना चाह रहे होते हैं वो तो थ्रू यूज़ ऑफ कर रहे होते हैं। तो हमारे पास टेबल्स लेग जो है ये भी गलत कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह जो है ना, एक और चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ मैं कि हमारे पास जितने भी सिंगुलर लिविंग नाउन्स होते हैं, सिंगुलर लिविंग नाउन्स होते हैं, उनके एंड पे हम अगर उनका पोजेशन हमने शो करवाना हो तो उनके एंड पे अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके उनका पोजेशन शो करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं हम सिंगुलर लिविंग नाउन्स की, तो मैंने लिखा है सिंगुलर लिविंग नाउन्स के जो है वो ऊपर हम अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके जो है ना उनका पोजेशन शो कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं बॉय बुक, तो ये हमें जो है वो पोजेशन शो करवा रहा है कि लड़के की किताब। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं चाइल्ड टॉय, तो वो हमें बच्चे के खिलौने के बारे में बता रहा है, क्योंकि ये भी दोनों लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आती हैं। तो ये इनका जो हमारा पोजेशन होगा वो थ्रू अपॉस्ट्रोफी एस जो है वो ठीक होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं द बुक ऑफ बॉय, द टॉय ऑफ द चाइल्ड, तो तब भी ये सही होगा। लेकिन हम जो रिटन इंग्लिश होती है उसमें अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं जब हम लिविंग थिंग्स का जो है वो हक या पोजेशन शो कर रहे होते हैं। इसके साथ अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्लूरल लिविंग नाउन्स हैं, हमारे पास ऐसे प्लूरल लिविंग नाउन्स जिनके एंड पे एस या एस आता है, वो उनको हमने जब उनका पोजेशन शो करवाना हो तो उनके पोजेशन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर जो है अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लिखते। इसी की अगर हम बात करते हैं तो जब मैं बात करूँगा बॉय, अगर हम ये प्लूरल की बात करते हैं तो बॉयज़ बुक हो जाएगा। हम जस्ट जो है वो एक अपॉस्ट्रोफी का साइन जो है वो ऊपर लगाएंगे और हमें ये जो है वो प्लूरल सेंस देगा कि लड़कों की किताब।
लेकिन ऐसे हमारे पास नाउन्स जिनके एंड पे एस नहीं आता, उनको जब हम पोजेशन शो करवा रहे होते हैं, प्लूरल नाउन्स का जब हम पोजेशन शो करवा रहे होते हैं तो उनके लिए हमें एस लगाना होता है। जैसे चाइल्ड टॉय लिखा है तो चाइल्ड की जो प्लूरल है वो चिल्ड्रन होती है, तो चिल्ड्रंस जो है वो हमारे पास अपॉस्ट्रॉफी एस दोनों का जो है ना इस्तेमाल होगा, तब जाके जो है ना ये हमारा सेंटेंस या जो हमारा स्ट्रक्चर है वो करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एक मैन की, तो मैंस टॉय की बात करते हैं या मैंस बुक की बात करते हैं, एक शख्स की किताब, तो हमारे पास जो है वो अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल होगा दोनों का, सिंगुलर नाउन के केस में। लेकिन जब हम इसके प्लूरल की बात करते हैं तो प्लूरल इसका जो है वो एस एंड पे लगा के नहीं बनाया जाता, वो मेन होता है, MEN मेन होता है, और तब हमारा जो ये प्लूरल नाउन इस्तेमाल होगा इसके साथ भी अपॉस्ट्रॉफी एस दोनों का इस्तेमाल होगा। इनकी हम एग्जांपल्स जो हैं वो बाद में देखते हैं। फॉर द टाइम बीइंग इन जो हमारे ये लिविंग थिंग्स हैं इनके इनसे हट के भी हमारे पास अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल होता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास, उन एक्सेप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी कंट्री, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, तो जब हम चीज़ों को पर्सोनिफाई कर रहे होते हैं तो पर्सोनिफिकेशन में भी हम अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी हमारे पास कंट्रीज़ नेम हैं हम उनके साथ जो है अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि कंट्री नेम की अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान GDP, अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की GDP जो है वो बातदरीज कम हो रही है, तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो हम ये लिख सकते हैं पाकिस्तान GDP। इसी तरह हमारे जो डेज या मंथ्स होते हैं उनके साथ भी हम जो है वो अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ इन 2 days मीटिंग, तो हम ये इस्तेमाल करते होते हैं 2 days मीटिंग, या हम ये भी कहते होते हैं यस्टरडेज मीटिंग। तो तब जो हमारे डेज होते हैं या मंथ्स होते हैं उनके साथ भी हम जो है अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं हेवनली बॉडीज़ की या सेलेस्टियल बॉडीज़ की, जैसे हमारे पास सूरज हो गया, चांद हो गया, या हमारे जितने भी सोलर प्लैनेट्स हैं उनके साथ भी हम अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं। मैं अगर बात करता हूँ कि जो है वो सूरज की गर्मी, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि सन्स हीट, तो तब भी हमारा जो है वो ये सेंटेंस सही कंसीडर किया जाएगा, सन्स हीट, सूरज की गर्मी। तो हमारी जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं उनके साथ भी हम अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ हमारी कुछ फ्रेजेज़ हैं, फ्रेजेज़ में भी हम अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल इवन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ अ स्टोन्स थ्रो, तो जो है ना स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है कि पास ही, तो ये हमारे पास एक फ्रेज़ है, और फ्रेजेज़ के साथ भी हम जो है वो अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं। एट अ स्टोन्स थ्रो, तो हमारे पास इस तरह के जितने भी फ्रेजेस होंगे उनमें फ्रेजेस में भी हमारे पास जो है इवन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी जो है वो अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल होता है। अगर हम इसको ज़रा जो है वो कंक्लूड करना चाहें तो हमारे पास 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो है ना हम एक्सेप्शन में रखते हैं, जो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं लेकिन उनके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल होता है। उसमें हमारे पास टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गई, वेट हो गया। अगर मैं बात करता हूँ वेट की, तो अगर मैं कहता हूँ कि 10 टन्स वेट, तो ये हमारा जो है ना वो सेंटेंस या हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये सही होगा। हम वेट के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी एग्जांपल्स अभी हम बाद में देखते हैं। मेजरमेंट के तौर पे भी अगर कोई चीज़ हमारे पास आ रही है तो उसमें भी हम अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी जो है ना हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स जब हम पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी डिटेल में जो है वो मैं साथ में समझा दूंगा और आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाएगी इससे कि अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल कब करते हैं और कब नहीं करते। इसके साथ साथ कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स भी हम डिस्कस करते हैं कि अपॉस्ट्रॉफी एस जो है वो अगर कॉमन हमारे पास 2 डिफरेंट नाउन्स हैं और वो कॉमन पोजेशन शो कर रहे हैं तो तब हमारा अपॉस्ट्रॉफी एस कब और कैसे इस्तेमाल होता है। अगर उनका जो पोजेशन है वो कॉमन नहीं है तो तब हमारा जो है वो ये अपॉस्ट्रॉफी एस ये कैसे और किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं कुछ उस तरह की एग्जांपल्स। देखते हैं पहली एग्जांपल, इसमें हमारे पास दिस इज असलम बुक। ये यहाँ पे देखते हैं बुक हमारे पास एक नाउन है, असलम भी हमारे पास एक नाउन है। तो जैसे मैं इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जो हमारा
नाउन एंड केसेस पे था, उसमें बता चुका हूँ कि नाउन दो एक साथ कभी भी इस्तेमाल नहीं होते, या तो वो नाउन एंड एपोजिशन का केस होगा या वो कंपाउंड नाउन का इस्तेमाल होगा। अगर उन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहे तो हमारे पास दो नाउन एक साथ जो है वो इस्तेमाल नहीं होते। इसको ज़रा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नाउन जो है, नाउन से पहले आने वाले जो हमारे पास होते हैं वो या तो एडजेक्टिव हो सकते हैं, या नाउन से पहले आने वाले जो हैं हमारे पास वो आर्टिकल हो सकते हैं, या नाउन से पहले आने वाले जो हैं हमारे पास वो वर्ब हो सकते हैं, या नाउन से पहले आने वाले जो हैं वो हमारे पास प्रेपोजिशंस हो सकती हैं। नाउन से पहले नाउन का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हमारे पास दिस इज असलम बुक, नाउन से पहले एक नाउन का इस्तेमाल हुआ है। तो जब भी हमारे पास नाउन से पहले एक नाउन का इस्तेमाल किया होगा तो हम उसको पोजेसिव केस में कन्वर्ट कर देंगे और वो हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे जो है वो काम करेगा। यहाँ पे हम जो है इसको जब हम इसका पोजेशन शो करेंगे दिस इज असलम बुक, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे दिस इज असलम्स बुक, और ये हमें जो है वो पोजेशन शो कर रहा होगा और ये हमारे पास जो है वो एज अ एडजेक्टिव काम करेगा। तो हमारे पास ये पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे जो है वो आएगा। दिस इज असलम्स बुक जो है ये हमारा सेंटेंस तब जाके करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। दोबारा बता दूं कि हमारे पास नाउन से पहले आने वाले जो हैं वो एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। ही इज़ अ गुड बॉय जैसे हम लिखते हैं, तो बॉय हमारे पास एक नाउन है, उससे पहले आने वाला गुड है। गुड हम जानते हैं एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वो होते हैं जो कि नाउन की क्वालिटीज़ जो है उनको बता रहे होते हैं या उनके एट्रीब्यूट्स को जो है वो बता रहे होते हैं। तो गुड हमारे पास एक एडजेक्टिव है। इसी तरह हमारे पास जो नाउन है उनसे पहले आर्टिकल आ सकते हैं। आर्टिकल कैसे आ सकते हैं? द बुक इज़ ऑन द टेबल, ऑन दी टेबल। अब दी टेबल जो है, टेबल हमारे पास एक जो वो नाउन है और इससे आने वाला पहले जो है वो दी है, और दी हम जानते हैं कि हमारे पास जो है वो आर्टिकल है। और इसी तरह हम अगर बात करते हैं वर्ब की, तो मैं अगर बात करता हूँ ही लव्स स्विमिंग, तो स्विमिंग यहाँ पे हमारे पास एक नाउन है, ये हैज़ अ जेरंड इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे और जेरंड हम जानते हैं कि वो नाउन के तौर पे जो है वो सेंटेंस में काम करता है या जेरंड नाउन ही होता है। तो यहाँ पे स्विमिंग एक नाउन है और वो डायरेक्टली हमारे वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ है। आगे बात करते हैं प्रेपोजिशन की, तो प्रेपोजिशन के बाद भी जो हमारे पास नाउन आते हैं या नाउन से पहले आने वाला जो है वो प्रेपोजिशन ही होता है। अगर मैं बात करता हूँ ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट मी या ही वॉज स्टैंडिंग नियर टू मी, तो ये हमारे पास अगेंस्ट या नियर जो है वो प्रेपोजिशंस हैं और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो है वो भी जो है वो नाउन ही होता है। तो जब हम यहाँ इस केस की बात करते हैं तो बुक एक नाउन है, असलम भी एक नाउन है, तो हम यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे और ये हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव होगा जो कि हमें जो है ऑनरशिप या जो पोजेशन जो है वो शो कर रहा होगा। तो हमारा सेंटेंस सही होगा। आगे बात करते हैं चेयर लेग इज ब्रोकन, कुर्सी की जो टांग है वो टूट चुकी है या टूट गई है। अब जब हम इसकी इंग्लिश करेंगे तो चेयर्स लेग जो है ना वो हम नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो पोजेशन शो नहीं करती। जब वो पोजेशन शो नहीं करती तो ये हमारा जो है ये यहाँ पे गलत होगा। हम ये बात करेंगे द लेग ऑफ चेयर इज ब्रोकन, तो हमारा ये सेंटेंस तब जाके सही। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो वो है कि ही स्टोल स्टूडेंट्स बुक्स, तो यहाँ पे हम जो है ना तमाम तुलबा की किताबों की बात कर रहे हैं कि वो चुरा ली गई हैं। जब वो चुरा ली गई हैं तो यहाँ पे हम पोजेसिव केस ही शो कर रहे हैं। बुक्स हमारे पास एक नाउन है, स्टूडेंट्स भी हमारे पास एक नाउन है, लेकिन ये नाउन कौन सा है? प्लूरल है। हमने जैसे बात की थी कि सिंगुलर लिविंग जो नाउन होते हैं हमारे पास उन पे हम अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो प्लूरल हमारे पास लिविंग नाउन्स होते हैं और वो उनके एंड पे एस आ रहा होता है, वहाँ पे हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं, एस जो है वो हम नहीं लगाते। तो ये हमारा जो है सेंटेंस होगा ही स्टोल स्टूडेंट्स बुक्स, अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं होगा, जस्ट अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल होगा, तब जाके ये हमारा सेंटेंस सही होगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स जब हम ये इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा होगा। अगली एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, असलम वांट्स टू विजिट अकरम हाउस। अब जो है ना इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो है असलम वांट्स टू विजिट अकरम हाउस, तो ये हमारा एक वर्ब है
वर्ब के बाद जो हमारे पास इस्तेमाल हुआ है वो भी एक वर्ब है, ये इन्फिनेटिव है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम वर्ब का चैप्टर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास अकरम एक नाउन है और असलम भी, हाउस भी एक नाउन है। दो नाउन एक साथ आ गए हैं, दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते। दो नाउन एक साथ आएंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो गलत होगा। तो हम जो पहला नाउन है उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर देंगे और अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके हम उसको पोजेसिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे और तब जाके हमारा ये सेंटेंस सही होगा। असलम वांट्स टू विजिट असलम्स हाउस, हमारा सेंटेंस सही होगा। ये हमारा रूल नंबर 1 है। यहाँ पे इसको ज़रा नोट करते जाएं। आपके दो नाउन अगर हमारे पास एक साथ आ जाते हैं तो दोनों नाउन में से जो पहले वाला नाउन है उसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और पोजेसिव एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं? हम उसका अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके। तो रूल नंबर 1 हमारा ये कहता है कि दो नाउन एक साथ जो है वो इकट्ठे इस्तेमाल नहीं हो। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, उसमें है द फादर डिसलाइक्स हिज सन प्लेइंग इन द स्ट्रीट। अब अगर इसमें हम देखते हैं तो हमारे पास जो वर्ब है वो डिसलाइक्स है। डिसलाइक्स के बाद हिज सन जो है वो एक नाउन है। आगे हम प्लेइंग्स देखते हैं। प्लेइंग हमारे पास जो है एज ए जेरेंड इस्तेमाल हो रहा है। हम जब हमने जेरेंड को पढ़ा था तो काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि जेरेंड जो है वो नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास एक जेरेंड है, जेरेंड इज इक्वल टू नाउन हम कह सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक नाउन है, ये भी एक हमारे पास नाउन है। उसके बाद हमारे पास इन एक प्रेपोजिशन है, दी हमारे पास एक आर्टिकल है और स्ट्रीट हमारे पास एक नाउन है। नाउन से पहले हमारा एक आर्टिकल हो गया, तो ये वाला हमारा जो रूल था वो यहाँ पे जस्टिफाई होता है कि नाउन से पहले आने वाला आर्टिकल हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हिज सन प्लेइंग, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं हिज सन, यहाँ पे हमारे पास एक नाउन है, प्लेइंग भी हमारे पास एक नाउन है। नाउन जो है वो जेरेंड फॉर्म वाला नाउन है। तो हम इसको नाउन से पहले नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब हम नाउन से पहले नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको अपॉस्ट्रोफी एस लिख के पोजेसिव केस में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके हम उसको जो है वो लिख सकते हैं और तब हमारा ये सेंटेंस सही होगा। द फादर डिसलाइक्स हिज सन्स प्लेइंग इन दी स्ट्रीट, ये सेंटेंस हमारा सही होगा। ये हमारा रूल नंबर 2 है। और रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर जेरेंड कहीं भी इस्तेमाल हो रहा हो सेंटेंस में और जेरेंड से पहले आने वाला जो हमारा वर्ड है वो नाउन हो, तो हम पहले आने वाले वर्ड नाउन को जो है वो पोजेसिव केस में कन्वर्ट करके सेंटेंस करेक्ट लिखेंगे। अगली एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, उसमें है इमरान खान दी एक्स प्राइम मिनिस्टर स्पीच एट UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली वाज अपलॉडेड। अगर इस सेंटेंस की बात करते हैं तो इसमें अगर हम देखते हैं इमरान खान, आगे हमारे पास एक कॉमा है, दी एक्स प्राइम मिनिस्टर। एक्स प्राइम मिनिस्टर जो साबका वज़ीर आज़म हैं, स्पीच एट, अब ये हमारे पास स्पीच जो है वो इसकी अगर वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब हमारे पास वाज है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब इसका अपलॉडेड है। यहाँ पे वर्ब से पहले आने वाला हमारे पास सब्जेक्ट होता है, ये हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर वर्ब से पहले आने वाला हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमारे पास जो है वो कौन सा हो सकता है? एट UNGA हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। स्पीच हमारे पास जो है वो एक सब्जेक्ट हो सकता है जो कि इस वक्त नाउन है। दी एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हमारे पास एक नाउन है और इमरान खान भी हमारे पास एक नाउन है। तो 3 नाउन एक साथ आ रहे हैं, लेकिन जो पहले 2 नाउन हैं उनको हमने जो है वो कॉमा के साथ जो है वो तकसीम किया हुआ है या कॉमा के साथ सेपरेट किया हुआ है। तो इस तरह के नाउन जो कि हमारे पास कॉमा के थ्रू सेपरेटेड हो, वो हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास नाउन इन एपोजिशन का केस होता है। और नाउन इन एपोजिशन जो है उसमें हमारा जो बाद में आने वाला नाउन होता है वो हमें पहले नाउन की कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन बता रहा होता है। यहाँ पे यही हो रहा है, इमरान खान दी एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो हमें ये वाला जो नाउन है ये डिस्क्रिप्शन बता रहा है पहले नाउन की। तो ये नाउन इन एपोजिशन का केस है। तो अगर हम नाउन इन एपोजिशन का केस हमारे पास आ जाए तो तब हम जब इसका पोजेसिव केस शो करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास स्पीच भी एक नाउन है, इस नाउन से पहले आने वाला हमारे पास ये इमरान खान दी एक्स प्राइम मिनिस्टर एक जो है वो नाउन इन एपोजिशन है। नाउन इन एपोजिशन इमरान खान दी एक्स प्राइम मिनिस्टर। तो तब जब हम इसका पोजेसिव केस बनाएंगे तो हम जो लास्ट वाला होगा नाउन उस पर हम अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 3 हमें क्या बताता है कि अगर नाउन इन एपोजिशन
कहीं भी सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा हो तो जो हमारा नाउन इन एपोजिशन का सेकंड नाउन होता है उस पर हम अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके पोजेसिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट करके सेंटेंस जो है वो करेक्ट लिखते हैं। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इमरान खान द एक्स प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच एट UNGA वाज अपलॉडेड। इसके बाद वाली अगर एग्जांपल हम देखते हैं, द कमांडर इन चीफ अराइवल वाज प्रॉपरली मैनेज्ड। हमने जो है वो नाउन इन एपोजिशन भी काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं, जेरेंड क्या होते हैं वो भी हमने काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने उनको काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि उनका जो आगे यूजेज है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जेरेंड जो है वो एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है और हम उसको जो है वो अपॉस्ट्रोफी एस के साथ कैसे लिंक करते हैं वो हमने पढ़ा। उसके बाद नाउन इन एपोजिशन जो है वो अगर आता है अपॉस्ट्रोफी एस उसके साथ कैसे इस्तेमाल की जाती है वो भी हमने पढ़ा। यहाँ पे दी कमांडर इन चीफ अगर आप बात करते हैं कमांडर इन चीफ की तो ये हमारे पास एक कंपाउंड नाउन है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है कि हमारे पास कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं, नाउन इन एपोजिशन हमारे पास कौन से होते हैं, जेरेंड कौन से होते हैं और कंजंक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं, तो आप मेरी उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग आप देखें कि हमारे पास कमांडर इन चीफ जो है वो एक कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन भी दो तरह से मैंने पढ़ाए थे कि हमारे पास कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जो कि विद प्रेपोजिशन होते हैं और कुछ कंपाउंड नाउन हमारे पास ऐसे होते हैं जो विदाउट प्रेपोजिशन होते हैं। जैसे बात करता हूँ अगर मैं बॉयफ्रेंड की, तो बॉयफ्रेंड जो है वो एक कंपाउंड नाउन है और ये विदाउट प्रेपोजिशन है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कमांडर इन चीफ की तो ये हमारे पास ऐसा कंपाउंड नाउन है जो कि विद प्रेपोजिशन है। इन यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है। कंपाउंड नाउन अगर कहीं भी इस्तेमाल होता है, द कमांडर इन चीफ अराइवल, अराइवल अगर हम इस सेंटेंस की अब बात करते हैं तो इसमें इस सेंटेंस में हमारे पास वाज जो है वो एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। वाज से पहले आने वाला हमारा जो है वर्ब से पहले आने वाला हम जानते हैं कि हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे अराइवल एक अलहदा से नाउन है और कमांडर इन चीफ एक अलहदा से नाउन है। तो दो नाउन हमारे पास एक साथ नहीं आ सकते। ये हमारे पास कंपाउंड नाउन की जो है वो एक टाइप है। तो हम जब भी हमारे पास कंपाउंड नाउन हमारे पास आएंगे तो हम उनका जो पोजेसिव केस होगा वो आखिरी जो हमारा वर्ड होगा उस पर अपॉस्ट्रोफी एस लगा के जो है वो बनाएंगे, तब जाके हमारा ये सेंटेंस सही होगा। ये हमारा रूल नंबर 4 था। तो ये हमारा सेंटेंस कैसे होगा, द कमांडर इन चीफ्स अराइवल वाज प्रॉपरली मैनेज्ड। तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। आगे हम अगर बात करते हैं, ये असलम एंड अकरम ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। यहाँ पे मैं जो है एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर हम कॉमन पोजेशन की जब कभी बात करते हैं, अगर मुख्तलिफ हमारे पास लिविंग नाउन्स हैं, मुख्तलिफ लिविंग नाउन्स का कॉमन पोजेशन शो करते हैं, तो कॉमन पोजेशन शो करने के लिए जो हमारा आखिरी नाउन होगा हम उस पर अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। हर नाउन पे अलग अलग से हम जो है वो अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते। कॉमन पोजेशन जहाँ पे हमें शो करवाया गया है कि दोनों का एक ही भाई है जो कि डॉक्टर है, एक ही बंदे की बात हो रही है जो कि डॉक्टर है और वो उनका भाई है। तो ये हमें कॉमन पोजेशन शो कर रहा है, दोनों हमारे पास नाउन है। और ये दो नाउन जो हैं वो कौन से नाउन है, अगर आपने वो पुरानी वाली मेरी वीडियो अगर देखी हुई है तो उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है कंजंक्टिव नाउन कौन से होते हैं। तो ये एक नाउन और दो नाउन, एक नाउन ये हो गया, दूसरा नाउन ये हो गया, दोनों नाउन्स को हमने एक कंजंक्शन से जो है वो क्लब किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक जो है वो कंजंक्टिव नाउन्स की टाइप है। तो जब भी हमारे पास कंजंक्टिव नाउन्स आएंगे और वो हमारे पास कॉमन पोजेशन को शो कर रहे होंगे तो हमारा जो अपॉस्ट्रोफी एस होगा वो लास्ट वाले नाउन पे ही लगेगा और वो तब हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। तो ये होगा असलम एंड अकरम्स ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। तो ये हमारा सेंटेंस सही होगा। ये रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 क्या कहता है, दोबारा बता दूं मैं कि अगर हमारे पास कंजंक्टिव नाउन्स इस्तेमाल हुए हों और कंजंक्टिव नाउन्स में हमारे पास जो पोजेशन है वो हमारा कॉमन हो, तो कॉमन पोजेशन के लिए हमारा जो अपॉस्ट्रोफी एस है वो हर नाउन पे नहीं सेपरेटली लिखा जाएगा, अपॉस्ट्रोफी एस लास्ट वाले नाउन पे लिखा जाएगा और वो हमारा कॉमन पोजेशन शो कर रहा होगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की तो वो है असलम एंड हमजा हाउसेज आर न्यूली कंस्ट्रक्टेड। अब इसमें हमारे पास जो पोजेशन है वो कॉमन नहीं है, दो सेपरेट हाउसेज की बात कर रहे हैं। असलम का घर अलहदा है, हमजा का घर अलहदा है, दोनों घर नए बने हैं और दोनों की हम बात कर रहे हैं। जब हम नाउन कंजंक्टिव नाउन्स की बात कर रहे हैं और कंजंक्टिव नाउन्स हमें पोजेशन जो है वो कॉमन शो नहीं करते तो हमारा जो अपॉस्ट्रोफी एस है वो दोनों नाउन्स पे इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा सेंटेंस होगा असलम्स एंड हमजाज
हाउसेज आर न्यूली कंस्ट्रक्टेड। ये हमारा रूल नंबर 6 था। तो ये यहाँ पे जो है ना हमारे रूल्स जो कि अपॉस्ट्रोफी एस को लेके थे वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। लास्ट पे एक और एग्जांपल है वो भी देख लेते हैं। इन यस्टरडे मीटिंग ही वाज एब्सेंट। जैसे मैंने बताया कि कुछ हमारी जो है ना एक्सेप्शंस हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से के साथ भी हमारा जो है वो अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल होता है। उसमें हमारे पास डे, मंथ, टाइम, मेजरमेंट, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनमें हम जो है वो अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इन 2 days मीटिंग हो के हमारा सेंटेंस सही होगा। ये जो रूल्स मैंने डिस्कस किए हैं इनको दोबारा बताता चलूँ मैं ये वीडियो वाइंड अप करने से पहले। रूल नंबर 1 ये है कि एक नाउन से पहले, एक नाउन के बाद दूसरा नाउन डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होता। अगर वो हमारे पास इस्तेमाल होता है तो वो एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। और पोजेसिव एडजेक्टिव हम कैसे बनाते हैं? अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके। अगर एक नाउन के बाद फौरन हमारे जेरेंड आ रहा है तो जेरेंड जो है वो चूंकि नाउन होता है तो नाउन से पहले नाउन हम इस्तेमाल नहीं करते। और अगर हमने इस्तेमाल करना है जेरेंड से पहले कोई नाउन तो वो भी हम जो है अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके करेंगे और वो हमारा रूल नंबर 2 में आएगा। अगर रूल नंबर 3 की बात करते हैं तो अगर हमारे पास नाउन इन एपोजिशन का केस है, नाउन इन एपोजिशन क्या होते हैं वो मैं अभी भी ब्रीफ कर चुका हूँ। इससे पहले एक वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। नाउन इन एपोजिशन का केस हो तो हमारे जो लास्ट पे हमारा नाउन आ रहा होता है उस पर हम अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं और वो हमारा सेंटेंस सही कंसीडर होता है। रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि अगर हमारे पास जो है वो कंपाउंड नाउन अगर आ जाए तो कंपाउंड नाउन चूंकि 2 नाउन से मुख्तलिफ नाउन से मिलकर बनता है तो कंपाउंड नाउन के केस में भी हम जो है अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल आखिरी वाले नाउन पे करके उसको जो है ना पोजेसिव एडजेक्टिव में जो है कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करके हमारा जो सेंटेंस होता है वो सही कंसीडर किया जाता है। जो रूल नंबर 5 है हमारा वो ये कहता है कि हमारे पास जो है वो कंजंक्टिव नाउन्स हों तो कंजंक्टिव नाउन्स जो कॉमन पोजेशन शो कर रहे हों तो हम उस केस में जो है वो हर नाउन पे अलहदा असलम, अकरम, हमजा, XYZ जितने भी हमारे पास नाउन्स होंगे उन सारों पे हम अलहदा से अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते। लास्ट वाले नाउन पे अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके कॉमन पोजेशन शो करवाते हैं। और रूल नंबर 6 हमारा ये बताता है कि हमारे पास अगर जो कंजंक्टिव नाउन इस्तेमाल हुआ हो लेकिन उसमें हमारा पोजेशन सेम ना हो, पोजेशन जो है हमारा वो कॉमन ना हो तो हम हर नाउन पे सेपरेटली जो है वो अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। आज का लेक्चर जो है हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इंशाअल्लाह जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।